नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक दस्तक। साथियों, इस वक्त संत कबीर नगर में है और आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का मीटिंग था और इसने क्या कहा है और वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को देखने के बाद लाइक कीजिए, लाइक के बाद हाइप कीजिए। आज आज़ाद समाज पार्टी संत कबीर नगर से जिलाध्यक्ष बनाया गया हूं। मैं इस मंच पर उपस्थित, इस कार्यक्रम में उपस्थित जो हमारे पिता तुल्य बैठे हुए हैं और नौजवान साथी और हमारे प्यारे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भारतीय सेना में 2002 31 मई को गया था और भारतीय सेना से 31 मई 2022 को रिटायर हुआ हूं। मैंने विगत 1.5 साल पूर्व में भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष वर्तमान जो हैं आदरणीय सोनू कुमार राव जी, ये मुझे पार्टी में सदस्य के रूप में लाए थे। उसके बाद मैं बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जगह जगह कार्यक्रम में उपस्थित हुए और कार्यक्रम को चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेने का काम किया और आज पार्टी के लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास और जिम्मेदारी देकर मुझे इस जिले का जिला महासचिव आज़ाद समाज पार्टी से बनाया था और करीब 6 महीने बाद जिला महासचिव से मुझे जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम भीम आर्मी का बना दिया गया है। मैं सभी नौजवान साथियों से एक चीज कहना चाहता हूं, आज़ाद समाज पार्टी का मात्र एक नेता है जो है कि आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी। हम लोग सभी लोग एक नौजवान साथी हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो मेरे छोटे भाई हो, सारे लोग आज़ाद समाज पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में काम करने का काम करेंगे। नहीं तो मैं आपको एक चीज आश्वासन दे रहा हूं कि भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष सोनू कुमार राव, जो हमारे सीनियर पदाधिकारी प्रभारी महोदय या और अन्य सामने बैठे हैं बड़े बुजुर्ग, उनसे सलाह लेकर के जो आज़ाद समाज पार्टी में डिसिप्लिन से काम नहीं करेगा, अनुशासनहीनता करेगा, उसको ठीक करने का काम भी मैं जानता हूं। किस तरह से ठीक करने का काम करूंगा वो उस समय बताया जाएगा। अभी रही बात, आज़ाद समाज पार्टी में नजदीक जिला पंचायत का चुनाव आने वाला है, क्षेत्रीय चुनाव आने वाला है। मैं सभी बहादुर कार्यकर्ताओं से, नौजवान साथियों से निवेदन करता हूं कि ग्राम पंचायत या बीडीसी का चुनाव चढ़ बढ़ के आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम जी के पार्टी से टिकट दीजिए आप सब लोग और अपने संघर्ष साथियों, नौजवान साथियों को जगह जगह जिला पंचायत सदस्य और प्रधान बीडीसी लड़ाने का काम करिए। रही बात संगठन को मजबूत करने के लिए, तो मैं एक टीम बना रहा हूं। उस टीम में मुख्य सदस्य रहेंगे 10 लोगों को लेकर के 13,500 14,000 संख्या और यहाँ पे संत कबीर नगर में तैयार करना है। जब एक बार घर से निकला जाएगा, जिस तरह से बहुजन मूवमेंट पर मिशन वाले काम किया करते थे पूर्व में 20 साल पहले, वो राम अनुज फौजी करके दिखाएगा। जिला महामंत्री साथ में रहेंगे, जिला सचिव साथ में रहेंगे, सारे लोगों का मैं नींद हराम कर दूंगा। जो पार्टी में कार्यकर्ता बनना चाहता है, मैं खुल करके अवसर देता हूं कि आइए, मेरे से नीचे जितना पद रहेगा आपको मैं देता हूं और मेरे साथ चल करके कंधा से कंधा मिला करके बूथ स्तर पर काम करिए, सेक्टर स्तर पर काम करिए। तब मैं जानता हूं कि आप आज़ाद समाज पार्टी के वफादार सिपाही हैं। यहाँ घर घर बैठ करके कोई काम नहीं हो पाएगा। मुझे घर से निकलेंगे तो 4-4 दिन, 5-5 दिन जहां पर कार्यक्रम होगा वहीं पर जाकर के स्नान किया जाएगा, वहीं पर जाकर के बिस्तर लगा करके जिस गांव में कार्यक्रम समाप्ति की जाएगी, फिर उसी गांव से सुबह उठ करके कार्यक्रम को स्टार्ट किया जाएगा। मैं बता रहा हूं, ज्यादा नहीं कह रहा हूं। मैं जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर खास करके शीर्ष नेतृत्व आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को और प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुनील कुमार चित्तौड़ जी को और मेरे साथ में जो इस कार्यक्रम मुझे यहाँ तक पहुँचाने में कंधा से कंधा मिला करके सरफराज भाई और हमारे अध्यक्ष महोदय जो कि अमरेंद्र पटेल जी, आज्ञाराम चौधरी जी, भाई हमारे सीनियर
बैठे हुए हैं अजय सुल्तान जी, संदीप भाई और हमारे सोनू विधानसभा अध्यक्ष महोदय और हमारे चाचा जी बैठे हुए हैं, सारे बुजुर्ग नौजवान साथियों, जो आपने आज इस अवसर पर मुझे समय दिया है, मैं उसको अपने जीवन में कभी भूल नहीं सकता हूँ। कंधा से कंधा मिला करके जिस तरह से हम लोग टाइमिंग को ध्यान में रखते हैं, माननीय विजय भाई जब बुलाया हूँ तब मेरे पास मेरे निवास स्थान पर पहुँचने का काम किए हैं। मुकेश भाई और अन्य सारे सीनियर पदाधिकारी, बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। ये जान लीजिए कि आजाद समाज पार्टी में किसी भी कीमत पर जिला पंचायत में 20 सीट से कम नहीं लानी है। सभी लोग कमर कस लीजिए और परीक्षण करके टिकट दिया जाएगा। किसी की चापलूसी, किसी की चालाकी, किसी की दलाली नहीं चलेगी। ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं। जो टीम सर्वेक्षण करेगी तभी जाकर के ये देखा जाएगा कि कौन चुनाव जीतने वाला है, कौन चुनाव लड़ने वाला है। वो पैसे रुपए से कोई चुनाव नहीं दिया जाएगा, ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। क्योंकि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी पे खड़े होकर के नौजवान लड़ने वाला लड़ाया जाएगा, न कि घर बैठ करके चुनाव लड़ने वाले को नहीं लड़ाया जाएगा। कम से कम 2 विधानसभा संत कबीर नगर की धरती से 2 विधानसभा लड़ा करके आने वाले विधानसभा चुनाव में आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कदमों में ले चल करके यही जो नौजवान साथी बैठे हैं, आज 1 है, कल 10 होंगे, परसों 1000 होंगे। देखिएगा कार्रवाई इतना तेज आगे बढ़ाएंगे हम लोग मिल करके कि लाखों होंगे। जरूरत नहीं है, जहाँ किसान का बेटा धरती चीज दे रहा है और भारत माँ का बेटा जो भारत पे जान दे रहा है, जब दोनों इकट्ठा हो गए तो बीच में बचे कहाँ है? सब तो बेकार वाले बचे हैं। हमको आपको लुभाने का काम करते हैं भाई साहब। अदर पार्टी के लोग हमारे ही घर में, हमारे ही समाज में नेता बन करके आते हैं, पूरा पट्टा पहन करके और कहते हैं भाई 25 आदमी लाओ भी हम मीटिंग कर देते हैं। हमारे घर में मीटिंग करने की जरूरत नहीं, हम लोग मीटिंग वाले खुद तैयार हैं। हम अपने घर को खुद बचाएंगे, अपने समाज को खुद बचाएंगे। तो बड़ी खुशी की बात है, अध्यक्ष जी हमारे जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी हुए हैं, बहुत 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 हमारे तरफ से स्वागत है। बहुत देश में अगर हम लोगों को नीला गमछा रखने का अधिकार मिला तो बहुत ही सब तो भारत बाबा साहब अम्बेडकर साहब के बाद उस मसीहा का एक बार नाम दोहराएंगे। माननीय कांशीराम साहब आज इस देश में नहीं रहे, लेकिन उनकी जो है विचारधारा जिंदा है, यह नीला गमछा जिंदा है। तो उनको भी इसी कड़ी में इस संत कबीर नगर की धरती से सभी नौजवान साथियों, भाइयों, बुजुर्गों के तरफ से श्रद्धा समर्पित करते हुए नम आंखों से नमन करता हूं। साथियों, अब बात करेंगे आज इस देश में तमाम सारी पार्टियां, तमाम सारे संगठन हैं, लेकिन जब से इस देश में भीम आर्मी आई, भीम आर्मी के बाद आजाद समाज पार्टी आई, इस देश में जिले जिले में जिला अध्यक्ष बनाए गए, बूथ लेवल के कार्यकर्ता बनाए गए, विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए। आज लाखों की तादाद में आजाद समाज पार्टी संविधान को बचाने के लिए और चंद्रशेखर आजाद साहब की विचारधारा अपने दिल और दिमाग में बैठाने के लिए कई लाख लोग खड़े हैं। और उसी बीच में आप लोगों के बीच में संत कबीर नगर जिले के आज नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष, जो देश की सेवा करने के बाद रामरुत फौजी भाई नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष संत कबीर नगर जिले में बनाए गए। एक बार हम चाहेंगे आप लोग सबके लिए जोरदार तालियों से स्वागत किए। एक बार रामरुत फौजी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करिए। साथियों, याद रखिएगा, हम अजय गौतम सुल्तान है। पार्टी बनी थी, पूर्वांचल का पहला जिला अध्यक्ष बनाया गया था। संत कबीर नगर में कार्यकर्ता बनने के लिए लोग खड़े नहीं होते थे। कारण ये कि हमारी पार्टी इतनी मजबूत नहीं थी। कारण ये कि हमको अपनी विचारधारा को लोगों को बताना था, महापुरुषों और अपने भाई के संघर्ष को बताना था। लेकिन गर्व है आपके मुखिया
आदरणीय चंद्रशेखर आजाद साहब पर या पूरे भारत में संत कबीर नगर नहीं, बस्ती नहीं, गोरखपुर नहीं, पूरे भारत के हर कोने कोने और गांव गांव में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता है कि नहीं है ना। अभी हम लोग 8 फरवरी को कार्यक्रम कराए, विपक्ष के नेता लग गए, प्रशासन को आगे कर दिया, कार्यक्रम को स्थगित करा दिया जाए। लेकिन हम लोग कमजोर नहीं है, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग उस कौम से हैं जिसकी बदौलत शासन प्रशासन की रोटी चलती है, जिसकी बदौलत इस देश का सबसे बड़ा, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान मिला। हम लोग उस कौम से है। क्या हम लोग कमजोर हैं? हम लोग कमजोर नहीं है, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। शासन प्रशासन से हमारा कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई विचारधारा से है, हमारी लड़ाई शोषण के खिलाफ है, हमारी लड़ाई जो संविधान के खिलाफ चलेगा उसके खिलाफ है, हमारी लड़ाई जो बहन बेटियों के साथ शोषण करेगा उसके खिलाफ है। हमारी लड़ाई किसी से व्यक्तिगत नहीं है। और आप लोगों से अपील है, निवेदन है, तमाम इसमें जो है पुराने हमारे साथी बैठे हुए हैं जो जमीन से चल करके मेहनत किए, संघर्ष किए, और कई जिलों में अगले ही चुनाव में हम लोगों के द्वारा जिला पंचायत सदस्य मिले कई जिले में, और संत कबीर नगर जिले में हम लोग जो है नगर पंचायत अध्यक्ष भी देने का काम किए, जिताने का काम किए। तो क्या हमारे लोग आने वाले चुनाव में जिला पंचायत सदस्य बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हम लोग कमजोर नहीं हैं, हम लोग बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, ललई सिंह यादव साहब के मानने वाले लोग हैं, फातिमा शेख साहब को मानने वाले लोग हैं। हम लोग उस कौम से हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस समाज के लिए समर्पित कर दिया। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। तो साथियों, निवेदन है, अपील है, हाथ जोड़ करके निवेदन है, अपील है कि अगर देश में संविधान को सुरक्षित रखना है, आने वाले पीढ़ियों को सुरक्षित रखना है, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास अगर कोई रास्ता है तो वो चंद्रशेखर आजाद, अन्यथा कोई नहीं है। रोड से लेकर के संसद तक अगर कोई लड़ने का काम कर रहा आपका भाई, तो आपका मुखिया, प्रशासन के पास उस भाई आजाद साहब को रोकने के लिए प्रशासन के पास इतनी व्यवस्था होती है कि वो 1 घंटे के अंदर 200, 300, 400 फोर्स लगा देती है कि आपकी आवाज को दबाई जाए। लेकिन कब तक दबाओगे? ये कौम 5 साल 11 महीने 18 दिन तक आंदोलन किया तब पानी पीने का अधिकार मिला। ये ऐसा कौम है, अगर 5 साल 11 महीने 18 दिन तक वो लड़ सकता है, आपके महापुरुष लड़ सकते हैं, तो क्या सत्ता में आने के लिए आप घर से निकल करके आने वाले पंचायत चुनाव में 1 महीने 2 महीने त्याग नहीं कर सकते? करना पड़ेगा। आने वाले समय में आपके बीडीसी होंगे, छोटा चुनाव, हमारा भाई बीडीसी भी बनेगा, प्रधान भी बनेंगे, जिला पंचायत सदस्य भी बनेंगे, ब्लॉक प्रमुख भी बनेंगे, नगर पंचायत अध्यक्ष भी बनेंगे, जिला पंचायत सदस्य भी बनेंगे और जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनेंगे। आने वाले समय में विधायक भी बनेंगे और सांसद भी बनेंगे, और इसी रास्ते को तेज गति में ले जाते हुए हम लोग भाई चंद्रशेखर आजाद साहब को मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। तमाम सवाल खड़ा होता है इस देश में, तमाम सवाल खड़ा होता है जिले में, तमाम सवाल खड़ा होता है प्रदेश में। पार्टी 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 पार्टी, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। हम शोषण खत्म कर रहे हैं, हम अत्याचार खत्म कर रहे हैं, लेकिन हाथ जैसे मामला जब होता है, गाजियाबाद जैसा मामला जब होता है, और मथुरा जैसा मामला होता है, मेरठ जैसा मामला होता है, कहाँ सारी पार्टियां, कहाँ सारे संगठन, कहाँ है? लेकिन जब आपका परिवार, आपका भाई संघर्ष करता है, आपका मुखिया संघर्ष करता है, तो प्रशासन उनको रोकने का काम करती है, आपकी आवाज को दबाने का काम करती है। आने वाले समय में
जब वोट का समय आता है तो वर्तमान समय के मुख्यमंत्री जी नाटक करते हैं और गरीब के झोपड़ पट्टी में जाकर के खाना खाते हैं कि हमको वोट चाहिए, हम गरीब परिवार से हैं, हम आपके हैं। और जब वोट का समय आता है तो अमित शाह जैसे लोग बाबा साहब की फोटो लेकर के खड़े हो जाते हैं संसद में, लोकसभा में। और जब वोट का समय आता है तो इस देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो झाड़ू उठा लेते हैं कि हम देश को साफ सुथरा रखेंगे। देश को क्या साफ सुथरा रखोगे? तुम तो सारे जितने शोषण हैं, जितने अत्याचार है, जितने भ्रष्टाचार है, सब इस देश में तुम पाल के रखे हो। जितनी गुंडागर्दी सभी देश में पाल के रखे हो। लेकिन याद रखना, एक रोटी खाने वाला ये समाज, एक कपड़ा पहनने वाला ये समाज अगर संविधान लिख सकता है, संघर्ष कर सकता है, अपनी जिंदगी इस जो है कौम के लिए खत्म कर सकता है, तो सत्ता में आना कोई बड़ी बात नहीं है। सत्ता में भी आएगा, सत्ता में भी आएगा। और आप लोग संघर्ष मेहनत करते रहिए, वो दिन दूर नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जब शोषण की बात आती है तो लोग शासन प्रशासन मिली भगत से बड़े बड़े मामले को दबाते हैं और पीछे से दलाली करते हैं। और हमारे लोग रोड पे उतर करके संघर्ष करते हैं, लाठियां खाते हैं। हमारे लोग रोड पर उतर करके एसपी डीएम से गुहार लगाते हैं। आने वाले समय में वो आपको भी बहकाएंगे, लेकिन भूलना नहीं उन सारी बातों को, याद रखना है, दिमाग में रखना है। आने वाले समय में सारे लोगों के दिमाग में केवल अगर कोई होंगे तो चंद्रशेखर आजाद और चुनाव चिन्ह केतली। बड़ी पार्टियां डर रही हैं, डर रहे हैं सब लोग। अरे भाई, लग रहा है कि अब तो जो है बिना आजाद समाज पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, तो सही नहीं बनेगी, बनने नहीं देंगे। हम लोग इतना मजबूत हो चुके हैं। सत्ता में तो आने की बात है, लेकिन सत्ता में रहने वालों की कुर्सी हिला देंगे। हम लोग इतने मजबूत हो चुके हैं। बाबा साहेब का संविधान लिखने के बाद SC, ST, OBC और मुस्लिम भाइयों के लिए जो भी कानून या व्यवस्थाएं हम लोगों को मिल जानी चाहिए थी, आज 75 सालों के बाद भी, भारतीय संविधान लागू होने के बाद भी हम लोगों का समाज आज भी कहीं ना कहीं दबला कुचला और बहुत प्रकार की उत्पीड़नों का सामना करना पड़ता। हम लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए बाबा साहेब के बाद माननीय कांशीराम साहब ने बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने का काम किया और एक उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में बहुजन एकता का एक बहुत बड़ा प्रमाण बहुजन समाज पार्टी के नाम से दिया। कहीं ना कहीं हमारे लोग हमारे पुराने दलों से जुड़े रहे, हमारी उम्मीदें जुड़ी रही, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी पुरानी पार्टी अपने विचारों से, अपने मिशन से भटक गई और हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं तमाम उत्पीड़न, बलात्कार, हत्या जैसे मामले हम लोग आए दिन पूरे भारत में देखने का काम करते हैं। और वर्तमान में जो सरकारें हैं बीजेपी की, अगर उनका बस चले तो इस भारत में चुनाव की प्रक्रिया ही खत्म करवा दें। ऐसी तमाम घटनाएं आपको पूरे भारत में देखने को मिलेगी और सबसे ज्यादा अगर बलात्कार का रिकॉर्ड आप देखने का काम करेंगे तो राजस्थान पहले नंबर पे है और अपना उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है। और आज अगर कोई बहुजन समाज, SC, ST, OBC की आवाज अगर जमीन से लेके लोकसभा तक उठा रहे हैं तो हमारे एडवोकेट बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी उस आवाज को उठाने का काम करते हैं जिसकी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन क्या अकेले एक सांसद की आवाज उठाने से हमारी वो सभी दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी? जब तक हम पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में भाई को मुख्यमंत्री बनाने का काम नहीं करेंगे, तब तक जो सुख और अपने तमाम युवाओं को, बच्चों को, आने वाले भविष्य को अगर हम सुधारना चाहते हैं तो हमें आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी को उत्तर प्रदेश में सत्ता में लाने का काम करना होगा। साथियों,
पूरे उत्तर प्रदेश की कई घटनाएं हम लोगों ने तो देखी होंगी, लेकिन संत कबीर नगर की भी तमाम घटनाएं हमारे नए पुराने साथी इसमें मौजूद हैं। चाहे वो कुसहारा का मैटर हो, चाहे मड़िया का भी बीते 3-4 महीने के अंदर में एक 14 साल की बच्ची का बलात्कार किया गया, और उस लड़ाई को भी इस जिले में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने उस लड़ाई को लड़ने का काम किया। और अगर आज हमारे नए जिलाध्यक्ष जी को मौका मिला है तो हम अपनी सारी उम्मीदें उन्हीं से रखते हैं और आप लोगों से निवेदन करते हैं कि साथियों, समय कम है। अगर चुनाव की डेट आगे नहीं बढ़ी तो चुनाव बीते 2 महीने के अंदर में हो जाए, तो हम लोगों को अगर चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करना है तो सामने जो जिला पंचायत चुनाव है हमारे सामने, उसमें हमें अपनी भागीदारी दिखानी है। हो सकता है हम लोग 85 हैं। हम आप लोग से पूछना चाहते हैं 85 ढेर है कि 15 ढेर है? आप लोग बता दीजिए थोड़ा भैया। 85 ढेर है ना भैया? तो 85 ढेर है तो 85 आज मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आप लोग क्यों सत्ता से बाहर हैं? आप लोग अपने अंदर गृह घाट में झांक करके देखिए हमारे में क्या कमियां हैं। उस कमियां को आप लोग एकजुट होकर के आप लोग उसको दूरी कीजिए। और आप लोग भाई भाई हैं, जब आपस में मिल करके ये संकल्प लेंगे, जब आपका बीटीसी होगा, सदस्य होगा, ग्राम प्रधान होगा, तो आप जिला पंचायत भी सदस्य पैदा करेंगे। और जब जिला पंचायत सदस्य आप लोग पैदा कर दिए तो जिले पर भी कब्जा होगा, जिला अध्यक्ष आपका होगा। और जब जिला अध्यक्ष आपका होगा तो विधायक भी आपसे ज्यादा से ज्यादा जीत करके विधानसभा में जाएंगे। और विधानसभा में जाएंगे तो चंद्रशेखर रावण को 2027 में कोई ताकत नहीं है कि मुख्यमंत्री बनने से कोई ताकत रोक सकती है। क्योंकि जब 85 हमारे भाई लोग आप लोग से दिनों रात जो है, चाहे आप आजमगढ़ की धरती ले लीजिए, चाहे बलरामपुर की धरती ले लीजिए, चाहे संत कबीर नगर की धरती ले लीजिए, चाहे खैलाबाद, मेहताल और चुल्लूपाल आलापुर विधानसभा की धरती ले लीजिए, चाहे आप मेहताल और रुधौली की धरती ले लीजिए, चाहे बेलहरा और साथा और नाथनगर ब्लॉक और बौली ब्लॉक की धरती ले लीजिए। गरीब का बेटा, किसान का बेटा निकल चुका है। आपके जो है चंद्रशेखर भैया का अलग जगाने के लिए हमारे जो भीम भाई के जो है आ रहे हैं, मैं उनका हार्दिक सब अभिनंदन या वंदन करता हूँ। आप लोग एक 85 के भाइयों, आप लोग एकजुट हो जाइए। अगर चंद्रशेखर भैया को 2027 में मुख्यमंत्री बनाना है तो ये हमारे भीम आर्मी के वफादार सिपाहियों, आप लोग एकजुट होकर के आप लड़ाई लड़ेंगे तो हमारा मुख्यमंत्री 2027 में चंद्रशेखर रावण को कोई ताकत रोक नहीं सकती है। यही हितेश पांडे जी है, मैं कहना चाहता हूँ किसी काम के लिए आए थे, यही जो है जिले पर ये अलग चले गए। मैं जिलाधिकारी के पास अकेला में पहुंचा और मैंने कहा जो बाढ़ एरिया की मुद्दा को उठाता है, बाबा भीमराव अम्बेडकर के वफादार सिपाहियों की आवाज को बुलंद करता है और नाली और खड़ंजे और आवाज की बात करता है, विधवा वृद्धा 60 साल की बात करता है, और जो है जो फौजी भाइयों की आवाज को बुलंद करता है, किसानों की आवाज को बुलंद करता है, और जो है बाबा क्षेत्र की आवाज को, धरती की आवाज को बुलंद करता है। किस संविधान में लिखा गया है, किस किताब में लिखा गया है कि उसको जेल में डाला जाता है? लेकिन जो है गरीब का बेटा, किसान का बेटा, आज कोई पद नहीं है। लेकिन मैं जो है आप इतिहास पट उठा करके देख लीजिए, कमरिया से लेकर के टांडा तक मैंने दिया हूँ कागज में बनने के लिए, कागज हमारे पास है। और जो है उमरिया से लेकर के असरकपुर जो रोड जाता है, आपके उमरिया से लेकर असरकपुर और जो है सिकरी जो जाता है उसके लिए दिया हूँ। मुखलिसपुर से लेकर के आप पट उठा लेके देख लीजिए, जो सिकरीगंज जो है
जो कुआनी नदी को जोड़ने का काम करता बिहार इंडिया का, उसको मैं लिख करके दिया हूँ। आप जो है बारीडीहा से लेकर के कुआनो नदी से लालगंज तक पड़ गया है, उसके लिए गरीब का बेटा, किसान का बेटा लड़ा है और लड़ता रहेगा। अगर बाबा भीमराव अंबेडकर का आशीर्वाद रहेगा, हमारे अजय भाई सुल्तान का, और जो है चंद्रशेखर भैया को जब तक मुख्यमंत्री नहीं बना देंगे, आप लोग नगर की धरती पर ये संकल्प ले लीजिए आज कि हम लोग 85 हैं, 85 एकजुट होकर के 2027 में हम जो है सदस्य भी बनाएंगे, प्रधान भी बनाएंगे, उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएंगे। और जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा होगा तो जिले पर कब्जा होगा, जिला अध्यक्ष होगा। और जब जिला अध्यक्ष पैदा होगा तो 2027 में हमारे विधायक होंगे, बनकर के विधानसभा में जाएंगे, तो चंद्रशेखर भैया को कोई ताकत रोक नहीं सकती है। ये मेरा संकल्प है। आप लोग, ये हमारे 85 के भाइयों, बाबा भीमराव अंबेडकर के वफादार सिपाहियों, और आप लोग से मैं अपील करना चाहता हूँ कि 85 अगर ढेर है तो आप लोग एकजुट होकर के लड़ाई को लड़े। कहा गया है इस युवा पर हिंदुस्तान में आजादी आई है, इतिहास उधर मुड़ जाता है। जिस और जवानी मुड़ती है, जिस और जवानी मुड़ती है, अगर गरीब का बेटा, किसान का बेटा निकल चुका है जंग लड़ने के लिए, जिसकी जो है हमारे किसान भाइयों को जो 24 से 40 दिन के लिए सांसद और विधायक मंत्री होते हैं, उनको पेंशन मिलती है, वो पेंशन हमारे भीमराव अंबेडकर के वफादार सिपाहियों को होनी चाहिए, हमारे किसान भाइयों को होना चाहिए, हमारे सफाई कर्मी भाइयों को होना चाहिए, हमारे फौजी भाइयों को होना चाहिए, हमारे शिक्षक और प्रबंधक भाइयों को होना चाहिए। अगर गरीब का बेटा, किसान का बेटा हक अधिकार के लिए लड़ता रहेगा, अरे वो सांसद विधायक को मैं कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए कि जो है पूरे उत्तर प्रदेश में हजारों विद्यालय चल रहा है, जो जिसको निधि नहीं मिलती है उनको कागज मांगा जाता है, लेकिन वोट का समय आता है तो कागज नहीं मांगा जाता है कोई। अगर जिसकी जमीन की रजिस्ट्री है उनको अगर 1 करोड़ दिया जा रहा है तो हम उन भाइयों को 10 लाख दिलाने का काम करेंगे। अगर उनको जो है 50 लाख दिया जा रहा है तो जिनकी रजिस्ट्री नहीं है उनको 5 लाख दिलवाने का काम करेंगे। 1 से लेकर के 8 तक वजीफा छीन लिया गया, वजीफा दिलवाने का काम करेंगे। और कन्या विद्या धन मान्या बहन जी चालू की थी, आज इसको छीन लिया गया, उसको दिलवाने का काम करेंगे। हक अधिकार की बाबा भीमराव अंबेडकर के एक वफादार सिपाहियों के लिए अगर कोई आधी रात को आवश्यकता होगी तो गरीब के बेटे और किसान के बेटे को याद कीजिएगा। गरीब का बेटा, किसान का बेटा ईंट का ईंट बना देगा। और जो है जिलाधिकारी और जो है सांसद, जो है जिलाधिकारी और शासन प्रशासन को पल भर में ढाक बना दिया तो राजनीतिक दरवाजा छोड़ देगा, कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। ये संकल्प ले चुका हूँ। मेरे 85 के भाइयों, आप लोग से अपील मैं करना चाहता हूँ, फिर आप लोग एकजुट हो जाइए। हमारे चंद्रशेखर भैया को मुख्यमंत्री बना के लिए आप संत कबीर नगर की धरती से कसम खा कर जाइए कि चंद्रशेखर भैया को 2027 में जो है मुख्यमंत्री बनाना है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ, हमारे काका भैया हैं, मैं आप लोग से इस जो है संत कबीर नगर की धरती से आपको जो है नवनिर्वाचित राम मनोज यादव और फौजी को मैं हाथ दिखाती बधाई देना चाहता हूँ, जो हमारे जो है बाबा भीमराव अंबेडकर के वफादार सिपाही ऐसे भाई को जिम्मेदारी दिए हैं। आप लोग जो है मिल करके लड़ाई लड़िए, तब चंद्रशेखर भैया को उत्तर प्रदेश का 2027 में कोई ताकत नहीं है मुख्यमंत्री बनने के लिए। आप लोग एकजुट हो जाइए। हमारे 85 के भाइयों, आप लोग हैं, आप लोग एक झंडा तले आ जाइए, एक बैनर तले आ जाइए और चंद्रशेखर भैया को 2027 में मुख्यमंत्री बनाना है। आज संकल्प ले लीजिए कि हम अजय भैया को जो है जिला पंचायत भी बनाएंगे। 10,000 विधानसभा से कोई ताकत नहीं है। अजय भैया को संघ विधायक भी बनाएंगे और 2000 जो है विधायक भी बनाएंगे और जो है जिले पर जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनाएंगे। लाल बत्ती भी दिलाने का हम लोग काम करेंगे। हिमालय की चट्टान के पास गरीब का बेटा, किसान का बेटा, आप लोग कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो गरीब के बेटे को, किसान के बेटों को याद कीजिएगा। अरे हमारे संत कबीर नगर के वीरों, एक घटा की तासीर है,
जब मैं गया 100 प्रधान से बाहर खड़े थे, मैं चैम्बर में हंस गया। अल्लाह यादों से हमारी झड़प हुई। कहे ये संत कबीर नगर की धरती वीरों की है, शहीदों की है, बाबा भीमराव अंबेडकर की वफादार सिपाहियों की है, किसानों की है। अगर गरीब का बेटा, किसान का बेटा संत कबीर नगर का दुर्भाग्य है, अगर जो है सांसद होता तुम्हारी काला पकड़ के गंगा जी में फेंकने का काम करता, लेकिन दुर्भाग्य संत कबीर नगर जिले का मैंने जो है संकल्प ले चुका हूँ। चाहे जो अगर हमारे 85 भाई हो, आप लोग से अपील है कि कहीं भी जरूरत पड़ेगी, गरीब का बेटा, किसान का बेटा आप लोग के लिए खून भी बहाने का काम करेगा और जान भी देने का काम करेगा। आप लोग से आए हमारे 85 के भाइयों, आप लोग को एकजुट होकर के ये संकल्प लेकर के जाइए कि आप लोग 2027 में चंद्रशेखर रावण को मुख्यमंत्री बनाना है।